स्टूडेंट, आज हम करेंगे 9th क्लास का मोमेंट जो बुक है उसका फर्स्ट लेसन द लोस्ट चाइल्ड। लोस्ट मैंने कौन और चाइल्ड मैंने बच्चा। इस लेसन के अंदर एक बच्चा जो है अपने माँ बाप के साथ मेले में जा रहा है। मेले में जाते हुए वो क्या क्या चीजें मांगता है अपने माता पिता से, परंतु उसको पता है वो मना करेंगे क्योंकि वो गरीब आदमी है, हर कोई चीजें उनको उपलब्ध नहीं करा सकते। वो बार बार पीछे रह जाता है, उसके मम्मी पापा उसको आवाज लगाते हैं। वो किसी तरीके से जाते जाते वो मेले तक पहुंच जाते हैं। कहीं वो माला देखता है फूलों की, अपने मम्मी पापा से कहता है मेरे को ये दिला दो, कभी गुलाब जामुन कहता है मुझे ये दिला दो, कभी गुब्बारे कहता है, परंतु उसके माँ बाप उसको मना कर देते हैं कि बेटा आगे चलो आगे चलो, कहते हैं उसको ले जाते हैं। परंतु वो बच्चा मेले में अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। सारी की सारी कहानी में हम पढ़ेंगे। और बिछड़ने के बाद एक बहुत अच्छे इंसान को वो जब पैरों के अंदर से अंदर से पैरों के नीचे जो घूम रहा था, रोंदा जाता पैरों के नीचे, तो एक अच्छे से इंसान को वो मिल जाता है और वो उसको गोद में उठा लेता है। भाई किसी का बच्चा खो गया है और वो उसको फिर बच्चा रोता है, मेरे को मेरे मम्मी पापा दिलाओ, मेरे मम्मी पापा लाओ, मेरे को मेरे मम्मी पापा लाओ। बस और कुछ ही याद ही नहीं कर रहा है वो। उसको कहता है कि बेटा वही चीज है, उसको दोबारा वो कहता है कि बेटा तू बैलून ले ले, बेटा तू बर्फी खाएगा। वो आदमी हर कोई चीज कहता है परंतु वो मम्मी पापा की आवाज वो लगाता है। मतलब इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि बच्चा जो है अपने माँ बाप से कितना लगाव करता है, वो हम इस कहानी से पढ़ेंगे। द लोस्ट चाइल्ड मतलब मेले में जो बच्चा खो जाता है उसको लोस्ट चाइल्ड कहा है। परंतु कहानी में ये नहीं बताया कि उसको माँ बाप उसको मिले या ना मिले, एक कहानी स्टोरी है बस एक ये। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स, एक बच्चा जो है मेले फेयर होता मेला, मेले में जाता है अपने माता पिता के साथ। ही इज हैप्पी, वो बहुत खुश है, एंड एक्साइटेड, उत्तेजित है, एंड वांट्स द स्वीट्स, मिठाई चाहता है, टॉयज, खिलौने मांगता है, डिस्प्लेड देयर, जो मेले में प्रदर्शित किए गए हैं, एग्जिबिट करना होता है। डिस्प्ले माने जैसे दुकानदार बाहर लगा देते हैं उनका एग्जीबिशन कहते हैं, डिस्प्ले करना कहते हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, परंतु उसके माता पिता उसके लिए वो नहीं खरीद सकते। फॉर हिम, उसके लिए वो चीजें नहीं खरीद सकते। व्हाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, परंतु वो बच्चा जो है रिफ्यूज होता है, मना करना, उनको लेने से क्यों मना कर देता है जब और कोई आदमी उनको वो देना चाहता है उन्हीं चीजों को। अपने माँ बाप के पीछे लगा हुआ था मुझे ये दिला दो वो दिला दो, परंतु और कोई आदमी उसको, जब जिस आदमी को वो मिला था लास्ट में, तो वो दिलाना चाहता है बट उससे मना कर देता, नहीं मेरे को तो मेरे मम्मी पापा चाहिए। बस इस कहानी में यही है। अब हम पढ़ेंगे कहानी डिटेल में। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ सफरिंग, फेस्टिवल होता त्योहार, सफरिंग होता बसंत ऋतु, बसंत ऋतु का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री साइड से, विंट्री होता छाया, विंटर कहते हैं जिसको, साइड होता छाया मतलब गलियों, ऑफ नैरो होता संकीर्ण, तंग भीड़ी भीड़ी जिसको कह देते, लेन होता गलियां, एंड एलिस ये भी रास्ते होते हैं, तंग जो बिल्डिंग के पीछे से छोटी छोटी गलियां होती हैं शहरों के अंदर, उनको एलिस कहा जाता है। अमर्स होता है प्रकट होना। फ्रॉम द विंट्री साइड्स की, उन सर्द ऋतु की छाया के अंदर से, ऑफ नैरो लेन्स तंग गलियों की, एंड एलिस और बीड़े बीड़े रस्तों की, अमर्स होता प्रकट होना, एक गेली होता प्रसन्नता पूर्वक, क्लेड होता सुसज्जित, ह्यूमनिटी होता मानवता। मतलब आदमी जो है नए नए कपड़े पहने हुए तंग बीड़ी बीड़ी गलियों के अंदर से, जहां छाया सर्दी के मौसम के अंदर से छाया के अंदर से बाहर प्रकट होते हैं, पूरी की पूरी सजी हुई मानवता बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। सम वाक, कुछ पैदल चल रहे हैं, सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों पे चल रहे हैं, अदर साइड कुछ बैठे हुए हैं, बीइंग कैरिड इन बैम्बो, उनको ले जा रहा है, कैरिड मैंने ले जाना, बैम्बो बांस के, एंड बुलक कार्ट से मतलब बैलों से खींचे जाने वाली गाड़ियों में, छकड़ों में वो जा रहे हैं। वन लिटल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा लड़का रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिता की टांगों के अंदर से दौड़ता है। ब्रीमिंग ओवर होता भरा हुआ होना, विद लाइफ जिंदगी से, एंड लाफ्टर खुशियों से भरा हुआ, मतलब अपने माँ बाप के साथ घूमता हुआ कभी आगे कभी पीछे, तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहा है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता आवाज लगाते हैं, कम चाइल्ड कम, बेटा आ जाओ बच्चा आ जाओ। एंड ही लैग्ड बिहाइंड होता पिछड़ जाना, वो पीछे रह जाता है। फैसिनेटेड होता आकर्षित होना, बाय द टॉयज इन द शॉप्स, दुकानों में जो खिलौने रखे हुए हैं उनकी तरफ वो आकर्षित होते हुए बार बार पीछे रह जाता है। एंड लाइन्स द वे, और रस्तों के अंदर जो लाइन में रखे हुए वो उनको देखने लग जाता है और बार बार पीछे रह जाता है। He hurried toward his parents, वो दौड़कर hurried जल्दी जल्दी toward his parents, अपने माता पिता की तरफ जाता है। His feet, उसके पैर, obedient, आज्ञा का पालन करते हैं, to their call, उनके माता पिता उसकी आवाज लगाते हैं, दौड़ के चला जाता है उनके पास।
His eyes still lingering on the receding toys. उसकी आंखें still lingering होता रुकना, ठहरना, रुकी हुई है. On the receding होता पीछे हटते हुए toys खिलौनों पे. उसकी आंखें अब भी उन पीछे हटते हुए जो पीछे जा रहे हैं खिलौने उनको देख रही हैं. आगे चल रहा है, पीछे लगा रहा है. As he came to where they had stopped to wait for him, और फिर वो पहुंच जाता. He came where they had stopped, उसके माता पिता रुके हुए थे. To wait for him, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे. He could not suppress the desires. वो suppress होता दबा देना. The desire of his heart, अपने दिल की इच्छा को नहीं दबा सकता था. Even though he knew the old cold stare, even though यद्यपि he well knew, वो अच्छी तरीके से जानता था वही पुरानी cold निष्ठुर सी ठंडी सी स्टेयर होता देखने, घूर के देखना. Of refusal in their eyes, उसके माता पिता की आंखों में ना के भाव मिलेंगे, मतलब मना ही करेंगे, वो जानता था. I want that toy, he pleaded, उसने प्रार्थना करते हुए अपने माँ बाप को कहा. I want that toy, मुझे वो खिलौना दिला दो. His father looked at him, red eyes, उसके पिता ने बड़े गुस्से में उसके ऊपर देखा. रेड आई तो लाल आंखों से. In his familiar tyrant ways, अपने परिचित, familiar होता परिचित, tyrant होता अत्याचारी तरीके से उसने देखा, मतलब बड़े गुस्से में अपने उसके पिता ने उसके ऊपर देखा. His mother, melted by the free spirits of the day, was tender, कि उसकी माता पिता जो है melted होता है पिघल जाना, द्रवी, इमोशनल हो जाना. By the free spirits मतलब भावना से मुक्त होते हुए, of the day was tender, मतलब वो भी खुश थी, मेले में जा रही थी. टेंडर होता नाजुक, बहुत ही नाजुक हृदय की थी. एंड गिविंग हिम हिज फिंगर, उसकी माता ने उसको अपनी उंगली दी टू होल्ड, पकड़ने के लिए. एंड साइड कहा, लुक चाइल्ड, देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, देखो बेटा वो क्या तुम्हारे सामने. इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड सरसों का फील्ड खेत था. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था. लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जिस प्रकार पिघलता हुआ सोना हो. As it swept across miles and miles of even land, as it swept across, फैले हुए थे मीलों मीलों दूर तक, even miles of even lands की जहां तक नजर जाती थी मीलों दूर तक सरसों ही सरसों दिखाई दे रही थी. A dragonfly a group of dragonflies were bustling about on their way, gaudy's purple wing. एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ये एक मक्खी सी होती है, बड़े से हेलीकॉप्टर की तरह पंख होते हैं, इनको बच्चे इनके साथ खेलते हैं, उसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं हम. एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई वर बस्टलिंग होता है एक्टिविटी करना, बहुत ज्यादा व्यस्त होना, भी करते हुए, कभी उधर जा रही है कभी उधर जा रही है. बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाड़ीज पर्पल विंग, से गाड़ी होता चमकीले भड़कीले जिसको हम कहते हैं. पर्पल से जामनी कलर होता है, विंग से उनके जो पंख थे पर्पल करके, उसकी वजह से वो भड़कीले से, और वो अपनी काम धंधे में बहुत ज्यादा व्यस्त थी वो ड्रैगन फ्लाई. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर. इंटरसेप्टिंग होता बीच में काटना. द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, कि बीच के अंदर ऑफ ए लोन अकेली जो है काली मधुमक्खी थी, एंड बटरफ्लाई तितली थी. इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो उसके मीठेपन की खोज में आ रही थी, फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों के ऊपर वो बीच में आ रही थी. द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा जो है उनके पीछे चल दिया. इन द एयर, हवा में, विथ हिज गेज अप, उसकी नजर जो है उन ड्रैगन फ्लाई के झुंड के ऊपर लग गई. टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड इन द रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. उनमें से एक जो है ड्रैगन फ्लाई, उसने अपने पंखों को रोका और वो बैठ गई आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उस बच्चे ने उसको पकड़ने की कोशिश की. बट इट वुड गो फ्लूटरिंग, परंतु वो पंख फड़फड़ाते हुए वहां से उड़कर चली गई. फ्लैपिंग होता फड़फड़ाना, फ्लूटरिंग भी पंख फड़फड़ाना. अप इनटू द एयर, हवा में अपने पंख मारे और फड़फड़ाते हुए चलेगी. When he had almost caught it in his hand, उसने लगभग उसको अपने हाथ से पकड़ ही लिया था, परंतु हाथ से निकल गई. Then his mother gave a cautionary call. Caution होता है सावधानी से, cautionary सावधानी पूर्वक उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई. कम चाइल्ड, बेटा आ जाओ. कम ऑन द फुटपाथ, पगडंडी पे आ जाओ, खेत से बाहर निकल के रास्ते पे आ जाओ, सड़क के ऊपर फुटपाथ कहते हैं. He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while. He ran toward his parents, वो दौड़ कर आया अपने माता पिता की तरफ. गेली होता खुशी खुशी, पेरेंट्स माता पिता, टुवार्ड्स की ओर, वो अपने माता पिता की तरफ खुशी खुशी दौड़ कर आया. एंड वॉक एब्रेस्ट होता साथ साथ चलना, ऑफ देम फॉर ए वाइल, और कुछ समय तक उनके साथ साथ चला. बीइंग से हाउ यद्यपि सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर वो पीछे रह गया. अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड ए worm along the footpath,
that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अट्रैक्ट, अब की बार वो आकर उसका ध्यान जो है आकर्षित हुआ है बाय द लिटिल इंसेक्ट, एक छोटे से कीटों की तरफ। इंसेक्ट होता है कीट, छोटे छोटे कीटों की तरफ, एंड वर्म्स होता कीड़े और कीड़ों की तरफ। अलोंग द फुटपाथ, के साथ साथ में थे जहां को चल रहे थे। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर, जो भरे हुए थे, बाहर निकले हुए थे। हीडिंग प्लेसेस, अपने छुपे हुए स्थानों के ऊपर से। वो भी टीमिंग होता भरना, बाहर ग्रुप के अंदर आए हुए थे। टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए वहां पर कीड़े और छोटे छोटे कीट जो है वो बाहर आए थे, उनकी तरफ उसका ध्यान चला गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रुप, उसके माता पिता ने आवाज लगाई। शेड, छाया में बैठे हुए, तो ग्रुप होता पेड़ों का झुंड, पेड़ों के झुंड की छाया में बैठे हुए, तो उन्हें आवाज लगाई, बेटा आ जाओ आ जाओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ, जहां पर वो बैठ चुके थे। ऑन द एज ऑफ द वेल, होता कुआ, एज होता किनारा, वहां पे पानी के लिए कुआ था, कुएं के किनारे पर वो बैठे हुए थे। ही रेन टुवर्ड्स देम, वो अपने माता पिता की तरफ दौड़कर गया। A shower of flowers fell upon the child as he entered the groves. शावर होता है बौछार होना, पूरी यंग फ्लावर, छोटे छोटे फूलों की बौछार हो गई। फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर जो पीले पीले रंग के बहुत से फूल जो है अपने आप गिर गए। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही उसने पेड़ों के झुंड में प्रवेश किया। ग्रोव होता है पेड़ों का झुंड। एंड और फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को ही भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रनिंग, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, की पेटल होता पंखड़ी, उसने जो ऊपर से बुछारे हो रही थी फूलों के पत्तों की, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया इन हिज हैंड, अपने हाथ के अंदर। बट लो ही हियर द कूइंग ऑफ ए डव एंड ran टुवर्ड हिज पेरेंट, परंतु उसने डव, फक्ते की आवाज सुनी। कूइंग ऑफ द डव होता आवाज, फक्ते की आवाज, पक्षी होता है डव, उसकी आवाज उसने सुनी वहां पर गू की। एंड ran टुवर्ड हिज पेरेंट्स, शाउटिंग, और चिल्लाता वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ गया। द डव, पक्षी का नाम फक्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, की जो ऊपर से गिरती पंखुड़ियां थी, ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, उसके उन हाथों से गिर गई, भूल गया वो। कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटा। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया। who had now gone running in the wild capers round the banyan tree and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. Who had now gone running, से wild capper होता है मतलब चौंचले करना या एक किस्म से उछल कूद करना होता है प्रसन्नता के साथ, उसको कैपर कहते हैं। Who had now gone running in wild capers around the banyan trees, के अब बच्चा जो है उन्होंने आवाज लगाई, बेटा आ जाओ। They called to the child, उन्होंने बच्चे को पुकारा। Who had now, बच्चा आ चुका था वहां पर, gone running, दौड़ने लगा। तो द वाइल्ड कैपर, श्राद्ध करना या नखरे करना, एक किस्म से श्राद्ध करना। वाइल्ड होता तीवर किस्म से, जंगली नहीं लगाना, वो श्राद्ध करने लगा। राउंड द बनियन ट्री, जो बरगद का पेड़ था, प्रसन्नता पूर्वक बड़ी खुशी से उसके चक्कर लगाने लगा, और उसकी माँ उसके पीछे पीछे। एंड गैदरिंग सिम अप, दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, और उसको गोद में लेकर, गैदर होता इकट्ठा करना, उसको उठाया। एंड टुक द नैरो होता संकीर्ण, भीड़ा सा जो रास्ता था। विंडरिंग, आड़ा तिरछा, फुटपाथ जो था पगडंडी। विच लेड टू द फेयर, जो मेले की तरफ जा रही थी। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेतों के अंदर से, उसके अंदर से वो चल दिए। नेक्स्ट जो भाग है वो अगले पार्ट में आपको दिया जाएगा, क्योंकि एक बार में काफी लंबा हो जाएगा तो वो बोरिंग सा थोड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट क्या वेट करें, तब तक ये पार्ट हम डाल देते हैं, जल्दी ही डाल दिए जाएंगे सारे के सारे।